हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि सोने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से जो है ना, मैं इस तरीके से सो रही हूँ, बेबी को भी साथ में सुला रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि इसको गोद की आदत हो गई है, तो जैसे ही मैं इसको बेड पर लेटाती हूँ ना, तो वैसे ही ये उठ जाता है। तो जैसे मैं इसको थोड़ा सुला रही थी, तो मेरी भी आंख लग गई और मैं भी थोड़ा सा सो गई थी। थोड़ा सा कहाँ सोई थी, मतलब फिर ये थोड़ा सा उठ उठ गया, क्योंकि जैसे ही तो कहीं से आवाज़ आती है ना, तो तुरंत उठ जाता है। इसकी जो नींद है ना, बहुत ज़्यादा कच्ची है। तो बहुत ही धीरे-धीरे से सारे काम मुझे अपने घर के भी करने पड़ते हैं, ताकि आवाज़ ना आए और ये आराम से सो जाए, ताकि मैं जो काम है घर के, वो मैं कर सकूँ। तो आज आज क्या, मतलब डेली ही जो है ना मशीन लग रही है और शाम का भी टाइम है, तो मैं यहाँ पर ना सारे कपड़े मैं उतार रही हूँ। अगर थोड़ी-सी भी देर हो जाती है ना, तो कपड़े जो है ना थोड़े से सीले-सीले से हो जाते हैं। मतलब ऐसे लगते हैं कि जैसे कपड़े सूखे नहीं हैं। तो जैसे ही यहाँ से धूप जाती है, तुरंत मैं उतार लेती हूँ। और यहाँ पर सुबह ही धूप आ जाती है, ऐसे कोई 7 बजे के अराउंड यहाँ धूप आ जाती है और दोपहर तक रहती है, 3 साढ़े 3 बजे तक धूप रहती है। तो ठंड में क्या है कि मुझे नीचे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बेबी को लेकर। तो मैं ऊपर ही आराम से मैं बेबी को धूप दे भी सकती हूँ और हम भी धूप में बैठ सकते हैं आराम से। तो बस बेबी को सुला दिया था मैंने कि ताकि वो सो जाए। तो आरना खेल रही थी, तो उसकी आवाज़ आ गई, एकदम से वो उठ गया, तो मैंने इसके लिए ना पंखा चला दिया। चल गया, चल गया, चल गया, चल गया। ओह! चल गया ना फैन। ये फैन देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत। बेटा बंद कर, बंद कर, बंद कर। और देखो क्या हालत हो गई है मेरी, ना सोने का होश है, ना खाने का होश है। जब बेबी हो जाते हैं ना, तो ऐसी हालत हो जाती है मेरी। मेरी क्या, मतलब सभी की ऐसी हालत हो जाती है। और ये बहुत खुश हो रहा है, फैन चल रहा है ना, तो देख के बहुत खुश हो जाता है। अरे बेटा बंद करो, और जब पापा जा रहे हैं और वो गेट बंद करके आओ। तो अभी शाम का टाइम है, मतलब 5 बजने वाले हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बेटी को, क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल गया, चल गया, चल गया बेटा, चल गया, चल गया, चल गया। बितक गया ये। जब इसको हिचकी आती है ना, तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। चल गया ना फैन। और ओ ओ कितना खुश हो जाता है फैन देखकर, देखो बहुत खुश हो जाता है ये। मैं थोड़ा सा लेट गई थी सोने के लिए कि मैं सो जाऊंगी, बट ये उठ गया, तो फिर मैं सो ही नहीं सकती। जब ये उठ गया तो क्या हुआ, अभी मैं इसको थोड़ा संभाल के फिर बात करती हूँ। अच्छा, अभी उसको चुप करवा दिया है, तो वो अपना थोड़ा-सा खेल रहा है और पंखा देख रहा है, तो पंखा देख कर ना खुश हो जाता है वो। और मुझे थोड़ी-थोड़ी ठंड भी लग रही थी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़े-थोड़े जो है ठंड है ना, वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर वैसे तो हर जगह हो चुकी है, बट यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि हो गई है। सुबह और शाम की थोड़ी ठंड लगती है, तो मैंने जैकेट डाल ली है। बहुत गर्म है, तो बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। अब मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, तो शाम की चाय बना रही हूँ, साथ में जो शाम के काम होते हैं, झाड़ू, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो सब भी मैं लगा चुकी हूँ। तो शाम की चाय बनाते हैं, साथ में मेरे हस्बैंड ने आज मेथी और बथुआ वो मँगवाया था, तो मैं सोच रही थी कि आज बना लेती हूँ, फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसको साफ़ करने में। अच्छा, छोटा बेबी होता है घर में, है ना, तो उस वज़ह से ना काम जो है ना, मुझे सोचने पड़ते हैं कि ये काम अभी नहीं कर सकती, ये काम मैं बाद में करूँगी। तो ये सोचना पड़ता है अब। जब आरना थी, अब वो तो बड़ी हो गई थी, तो उसको हम समझा देते थे, तो वो अपना समझ भी जाती थी, बट अब नहीं। मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, और सुबह 5 बजे भी इसलिए मैं जल्दी-जल्दी उठती हूँ, ताकि मैं सारे काम अपने निपटा लूँ। बट कुछ जो काम होते हैं ना, फिर भी रह जाते हैं। मेरे घर की हालत, जब से बेबी हुआ है ना, तो मैं घर घर वाले पे, मतलब घर में मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही मेरा जो घर, अब उसकी आवाज़ आ गई रोने की। बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, डाइनिंग टेबल देख की हालत देख सकते हो, है ना? प्लस इस वाले रूम की हालत। मैं दिखा देती हूँ आपसे, छुपाऊँगी क्या छुपाऊँ आपसे? तो ये देखो, ये देखो। मैं वही कह रही हूँ ना, मैं सुबह यही सोच के उठती हूँ कि मैं सारे काम निपटा लूँगी, बट मेरे काम हो ही नहीं पाते हैं पूरे। और ये देखो, ये अपना, ये इसको देख के खुश हो रहा है जब से। अरे विंटर से कपड़े निकाले हैं, और अभी इनको भी अरेंज करके रखना है, गर्मी के कपड़े सारे निकालने। वैसे वैसे इतनी ठंड है नहीं। हाँ, कुछ कह रही थी मैं, इस वाली बालकनी में ना पता नहीं पूरे 1 महीने बाद आई हूँ सच में, और इस वाली बालकनी की हालत भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है।
तो अभी तो नहीं करूँगी पानी वाला काम, जब थोड़ा-सा मौसम ठीक हो जाएगा तभी करूँगी। अच्छा यहाँ पे ना जहाँ चाँद बहुत अच्छा दिख रहा है, अगर आपको मैं 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखो, है ना? ये रहा। बहुत अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल गोल है, मतलब थोड़ा-सा रह गया है गोल होने में क्योंकि पूर्णमासी आने वाली है ना। वो बेटा चलो, परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा ही। तो मेरी घर की हालत इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, बता नहीं सकती। सिर्फ़ एक रूम, छोटा वाला रूम जिसमें मंदिर रखा है वो, और लिविंग रूम, ये साफ़ है। बस डाइनिंग टेबल प्लस वो वाला रूम, बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। क्योंकि जब भी जैसे मैं काम से फ्री होती हूँ ना, उसके बाद फिर आने का टाइम हो जाता है, तो फिर उसको देखना, और उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, 19 तारीख से उसके एग्ज़ाम शुरू है। तो उसकी पढ़ाई देखना, उसका खाना-पीना, मतलब बहुत पूरा दिन मेरा ऐसा निकल जाता है। सुबह के मतलब सुबह 5 बजे से उठते-उठते शाम के 5 बज जाते हैं मुझे काम करते-करते, और फिर शाम के काम फिर शुरू हो जाते हैं। मतलब मेरा पूरा दिन मेरा इतना ज़्यादा हेडेक वाला हो रहा है ना, बता नहीं सकती। और इस वज़ह से जो है ना, मेरे जो व्लॉग्स हैं ना वो कंटिन्यू आ ही नहीं पा रहे। आपको लग रहा होगा कि कभी 2 व्लॉग आते हैं, उसके बाद फिर गैप हो जाता है, तो ऐसे चल रहा है। तो क्योंकि बिल्कुल भी वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब डेली ही मैं जो व्लॉग डालती रहूँ, कोशिश तो जारी है। बट बस एडिटिंग की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडिटिंग नहीं हो पाती है। एडिटिंग मैं करने बैठती तभी बेबी परेशान करने लगता है, फिर वो उसको सुलाती हूँ, तो फिर आरना के अलग से वो, उसकी अलग से वो रहती है कि उसको पढ़ाना, फिर उसकी डिमांड रहती है ये खाना है, वो खाना है, तो पूरा दिन मेरा ना ऐसे ही निकल जाता है। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, और फिर चाय पीने के बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। तो कल का वीडियो पूरा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, जैसे कि मैंने बताया खाना बनाने जाना था, फिर वही टाइम हो जाता है मुझे काम करते-करते, बेबी को सँभालते। अच्छा घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों को देखना पड़ता है, ख़ासकर मुझे अभी बेबी को ज़्यादा देखना पड़ता है क्योंकि वो मिनट-मिनट पे उठ जाता है ना, कच्ची नींद है इसलिए। तो अभी सुबह का टाइम था, बेबी को सुलाकर आई थी मैं, तो मैं उठी थी। वैसे वैसे तो मैं ख़ैर 4 जब मैं तो डेली जब मर्ज़ी उठ जाती हूँ, बेबी को फ़ीड करवाने के लिए। तो फिर मैंने वो सो गया था तो उसको सुलाकर आई थी, तो टाइम हो रहा था अभी 5:15 हो चुके थे। तो मैं आ गई थी सॉक्स वगैरह पहने, और मैं रात को ना कभी भी सॉक्स पहनकर नहीं सोती हूँ क्योंकि पहनना भी नहीं चाहिए। रात को सॉक्स पहन के मतलब सोना नहीं चाहिए, चाहे बड़े हो या छोटे हो। तो हमेशा ही मैं सॉक्स को उतार के सोती हूँ, मतलब फ्री होके सोती हूँ एकदम से ना, कोई स्वेटर वगैरह कुछ पहन कर नहीं सोती हूँ। तो बस मैंने सब कुछ अपना पहन लिया है क्योंकि सुबह का टाइम है तो थोड़ा ठंडा मौसम होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, किचन में आती हूँ ना, मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ क्योंकि ना खाना भी टाइम पर नहीं बन पाता था। तो जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह जल्दी उठ के अपना सारा रूटीन जो है मैंने खुद ही बना लिया है अपना। तो उठ के ही ना मैं अपने सारे काम खाना वगैरह, लंच वगैरह मैं सब बना के तैयार कर लेती हूँ ताकि जब तक आरना जाती है तब मेरा सारा काम भी हो जाता है। तो बस मैंने भी सब्ज़ी वग़ैरह, और सब्ज़ी मैंने बनाई थी पत्ता गोभी, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। और थोड़ी-सी आरना भी उठ चुकी है ना, तो आरना को खाँसी-जुकाम हो रहा है, और मैं बेबी से थोड़ा-सा दूर भी रख रही हूँ उसको क्योंकि बेबी अभी बहुत छोटा है, तो मैं उसको दवाई वग़ैरह हम कुछ भी नहीं दे सकते ना, तो बस यही है कि थोड़ा-सा दूरी बना के रखेंगे आरना से। और आरना को बहुत समझाते हैं, बट एक वही होता है ना कि घर में छोटा बच्चा आ जाता है तो ऐसा लगता है दूसरे बच्चों को भी कि हम साथ में खेलें उसके। अच्छा बच्चे, छोटे बच्चे क्या, हमें भी ऐसा लगता है कि उसके साथ खेलो। तो हम थोड़ा-सा आरना को समझाते हैं कि आरना थोड़ा-सा दूरी बना के रखो, जल्दी-जल्दी ठीक हो जाओ तो फिर बेबी के साथ खेल लेना। बट बार-बार उसको टोकना भी अच्छा नहीं लगता, फिर उसको इसके मन में ये आ जाएगा कि बेबी के साथ खेलने नहीं देते हैं। बड़ी मुश्किल से उसके मन से हमने ये हटाया ये है कि जैसे पहले बोलती थी कि आप हमें प्यार नहीं करते हो, बेबी को प्यार करते हो, बहुत मुश्किल से वो चीज़ इसके दिमाग से निकाली है। और दूसरी चीज़ ये आ गई है तो थोड़ा-सा डर-सा लगा रहता है, तो कभी-कभार हम बोलते हैं, बाकी वैसे समझा देते हैं। अच्छा अभी इसको मैंने दूध वाली चाय बनाकर दी है, उसको दूध नहीं दे रही थी मैं इसलिए। तो बाहर मैंने जैसे बताया कि 7 बजे करीब जो है ना धूप आ जाती है, तो हम बाहर ही बैठ के, मैं और आरना बाहर बैठ के अपना चाय पी रहे थे। और वो अपना बैठ के पी रही थी, तो मैं मतलब लेट के पी रही थी, मैं खड़े होकर पी रही थी। तो आना का लंच वगैरह मैं पैक कर रही हूँ, उसका लंच मैंने तैयार कर दिया, सब्ज़ी बन के भी रेडी हो चुकी है। देखिए मेरा इतना सारा काम भी हो जाता है, झाड़ू-पोंछा भी हो चुका है मेरा, तो वो सब मैंने कर लिया है। बस अभी मुझे नहाना रह गया है, तो नहा भी मैं, कभी-कभार ऐसा होता है कि थोड़ा-सा लेट हो जाता है, जैसे बेबी उठ जाता है, तो थोड़ा लेट हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं जैसे आरना को नहलाती हूँ, तो साथ में मैं भी नहा लेती हूँ। तो उसको रेडी कर रही हूँ, और रेडी करने के बाद फिर मैं उसको भेज दूँगी। इतने
अब इतनी देर तक जो बेबी सो रहा होता है ना, इतने टाइम वो सो रहा होता है, तो इतने सारे काम मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ अपने सुबह का। यही फ़ायदा होता है कि सुबह अपना जल्दी उठ जाओ ना, तो अच्छा घर में जब न्यू बेबी आता है ना, तो उसके साथ मतलब ऐसा ही होता है कि सुबह जल्दी उठ जाओ और अपने सारे काम खत्म करके तो अपना फ्री हो जाओ, तो बेबी को भी हम देख सकते हैं। देखो जब तक मैंने आर्यन को मैं भेज ही रही थी, जा ही रही थी, तो इतनी में देर में वो उठ गया। अच्छा मैं उसको अभी फीड नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बाल गीले हैं इसलिए, तो मैंने उसके अभी जो बॉटल में जो दूध है वो तैयार कर दिया है। और काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी आप बेबी को कौन-सा फ़ॉर्मूला देते हो? तो देखिए डॉक्टर ने जो मुझे बताया है मैं वही देती हूँ और उस फ़ॉर्मूले का नाम है लैट्रोजेन। तो ये मुझे बताया है। सबका अलग-अलग होता है। कोई बच्चा वॉमिट करता है किसी फ़ॉर्मूले से, कोई बच्चा किसी चीज़ से करता है, तो यही रहता है ना। इसलिए जो आपके जो डॉक्टर आपको बोलते हैं आप वही वाला दूध दीजिए बच्चे को। बट मेरे डॉक्टर ने ये बोला है इसलिए मैं बेबी को यही दे रही हूँ और उसको हॉस्पिटल में भी यही वाला दूध पिलाते थे। तो बेबी को मैंने टकार दिलवा दिया, उसको थोड़ा-सा मैंने उसको लिटा दिया ताकि अपने हाथ-पैर चलाए और अपना खेलता रहे। तो बस मेरे वैसे सारा काम हो चुका है घर का, आरना भी स्कूल जा चुकी है। बेडशीट है जो कि मैं इस टाइम पर मैं इसको साफ़ करती हूँ, है ना? क्योंकि ये बेड ही रह जाता है बस उसको साफ़ करने के लिए और कुछ ही नहीं रहता है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। देखिए बेबी कैसे देख रहा है ना पंखे को तो वो ऐसे ही खेलता रहता है। चलिए वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।